ओम शांति। व्यक्ति एक, व्यक्तित्व अनेक। इस पुस्तक में आज हम पढ़ेंगे, जब कोई नई प्रेरणा आती थी तब ब्रह्मा बाबा जगदीश भाई को याद करते थे। इस विषय पर दिल्ली पांडव भवन, करोल बाग के सेवा केंद्रों की तथा न्यायविद प्रभाग की निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी पुष्पा बहन जी जगदीश भाई साहब के साथ के अपने अनुभव इस प्रकार सुनाती है। तो चलिए आज हम इसे पढ़ते हैं। आप सब जानते ही हैं कि साहित्य द्वारा उन्होंने बाबा को और बाबा की ज्ञान की गुह्यता को स्पष्ट किया है। उनका साहित्य पढ़कर जो अपनी बुद्धि का कपाट खोल लेते हैं वे दूसरों का भी खोल सकते हैं। जगदीश भाई का निवास स्थान दिल्ली ही रहा। वे शुरू से ही मधुबन आते रहते थे। साकार बाबा से मार्गदर्शन, राय, सलाह लेते रहते थे। बाबा भी उनको अचानक जब चाहे तब बुलाते रहते थे। साकार बाबा को कोई भी प्रेरणा आती थी, संकल्प आता था तो कहते थे, जगदीश बच्चा कहाँ है, उसको बुलाओ। तुरंत जगदीश भाई मधुबन पहुंच जाया करते थे। जब मैं सेंटर पर रहने लगी तब बहुत छोटी थी। जगदीश भाई के साथ सेवा करने की, उनसे मार्गदर्शन लेने के अवसर मिलते थे। उनसे हमने बहुत कुछ सीखा भी। वे ज्ञान के बहुत कुछ राज हम बहनों को सुनाते थे। उनको एक ही धुन थी। यज्ञ के इतिहास में जगदीश भाई का बहुत बड़ा और विशेष रोल रहा। वे अपने आप में सिर्फ एक महान विभूति ही नहीं, लेकिन यज्ञ के आधार स्तंभ थे। प्यारे बाबा को प्रत्यक्ष करने में, इस यज्ञ को आगे बढ़ाने में, इस ईश्वरीय परिवार और संगठन को जोड़ने में उनका बहुत बड़ा पार्ट रहा। यज्ञ के साहित्य की शुरुआत के आधार ब्रह्मा बाप तो रहे ही, लेकिन ब्रह्मा बाप के राइट हैंड जगदीश भाई रहे। वे अक्सर कहा करते थे कि बस मुझे एक ही धुन है कि मैं कैसे बाबा को प्रत्यक्ष करूं। इसलिए मैं सोचता रहता हूँ, मंथन करता रहता हूँ और लिखता भी रहता हूँ, ताकि आत्माएं जग जाए, यह जान जाए कि भगवान धरती पर आ चुके हैं। मधुबन के प्रति अपार भावना। जब भाई साहब की तबीयत अच्छी नहीं थी, उससे कुछ समय पहले वे पांडव भवन में गुलजार दादी जी से मिलने आए थे। मेरे से पूछा, सेवा कैसी चल रही है? आप सबको बाबा ने सेवा के निमित्त बनाया है। मैंने कहा, नहीं भाई साहब, असली बेहद की सेवा तो आप करते हैं। तो उन्होंने बोला, देखो यह शरीर कितना समय और चलेगा। मैंने कहा, क्यों भाई साहब, आपको ब्रह्मा बाबा जितने समय तो रहना होगा, सेवा करनी होगी। भाई साहब बोले, बाबा तो आबू पर्वत पर रहे, स्वच्छ शुद्ध वातावरण में रहे, वहाँ तपस्या की। मैं तो यहाँ दिल्ली की गलियों में सेवा करता रहा, इतने प्रदूषण में रहा। यहाँ का वातावरण कैसा है? चारों ओर भीड़ ही भीड़ है और मैं दिन रात सेवा में भागता रहा। कब तक चलता है? शायद उन्हें अपने तबीयत का पहले ही एहसास रहा हो। मुझे उस समय तो कुछ नहीं लगा, परंतु कुछ समय बाद जब उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी तब उनकी यह बात बार बार याद आई। उनमें विशालता, दूरदर्शिता, अडोलता देखने जैसी थी। एक बल, एक भरोसे का विश्वास उनमें बड़े कमाल का था। दधीची ऋषि मुआफिक हड्डी हड्डी सेवा में लगाई। ऐसे थे भ्राता जगदीश जी हमारे। उनको हमारा शत शत नमन और सम्मान। जगदीश भाई एक निरहंकारी व्यक्तित्व। पुणे मीरा सोसाइटी सब जोन की निर्देशिका ब्रह्मा कुमारी सुनंदा बहन जी भ्राता जगदीश जी के साथ के अनुभव इस प्रकार सुनाती है। बात है 1985-86 की। शिव बाबा के यज्ञ में 1981 में मैंने संपूर्ण रूप से सेवा केंद्र पर रहना शुरू किया। तत्पूर्व 1979 में मेरी अलौकिक टीचर ट्रेनिंग दिल्ली पांडव भवन में हुई, जिसमें जगदीश भाई जी ट्रेनिंग के टीचर थे। 1 मास की ट्रेनिंग में कई सारी ज्ञान की एवं धारणाओं की क्लासेस उन्होंने कराई। भाई जी की तेजस्वी और उमंग उत्साह देने वाली वाणी मेरे मन में उनके प्रति स्नेह और सम्मान निर्माण करने में निमित्त बनी। जगदीश भाई जी तो अपने आप में बहुत महान, इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के बहुत ही अमूल्य विश्व सेवाधारी और पढ़े लिखे व्यक्ति थे। मेरा इतना नज़दीकी संपर्क उनके साथ नहीं था, क्योंकि वे दिल्ली में रहते थे
और मैं पुणे की सुंदरी दीदी की पालना और संबंध में रहती थी। टीचर्स ट्रेनिंग होने के बाद मैं हर साल उनको राखी भेजा करती थी। राखी की सौगात। सबसे पहले 1983-84 में मैंने उन्हें राखी भेजी और पत्र के अंत में लिखा कि भाई जी, राखी के बदले में बहन को कुछ न कुछ गिफ्ट देंगे। आपसे मुझे यही गिफ्ट चाहिए कि आप एक बार कोल्हापुर आइए। आश्चर्य की बात, मैं क्या कहूँ कि 1 साल के बाद उनका पत्र आया कि मैं कोल्हापुर आ रहा हूँ। 7 दिन आपके पास रहूँगा। जहाँ जहाँ मेरी सेवा लेनी है ले लेना। अब मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। पर उन दिनों सेवा केंद्र बहुत छोटे छोटे होते थे। स्नान आदि की सुविधा ठीक नहीं होती थी। उस समय सेवा केंद्र पर कार, जीप आदि वाहन भी नहीं थे। विद्यार्थियों की संख्या भी उतनी नहीं थी। भाई साहब के बोल सच सिद्ध हुए। भाई जी आए और कोल्हापुर, सांगली, गोवा इत्यादि स्थानों पर उन्होंने सेवा की। उस समय एक गीता पाठशाला थी अब्दुल लाट में। वहाँ एक नया भवन बना था। उसके उद्घाटन के लिए उनको हम लेकर गए थे। अब्दुल लाट कोल्हापुर से 70 किलोमीटर दूर है। जाते समय इचलकरंजी शहर रास्ते में पड़ा। वहाँ भी एक गीता पाठशाला थी। जाते जाते उस शहर को देखते हुए भाई जी ने मुझे कहा, बहन, यहाँ बहनें रखो, अच्छी सेवा हो जाएगी। उनके ये वाक्य वरदानी सिद्ध हुए। उनके कहने अनुसार हमने वहाँ 2 बहनों को रखा। वहाँ सेवा बहुत अच्छी होने लगी। बहुत बड़ा भवन भी बना। आसपास 30-40 गाँव में गीता पाठशालाएँ भी खुली। इस प्रकार भाई साहब के बोल सच सिद्ध हुए। कोल्हापुर सेवा केंद्र की सेवा अर्थ जब वे आए थे तो हम उनको जहाँ भी बिठाए, जिस साधन में भी बिठाए, बैठ जाते थे। उन्होंने कभी कहा ही नहीं कि मुझे कार चाहिए, जीप चाहिए या अच्छी सुविधा चाहिए। हम उनको कभी ऑटो रिक्शा से, कभी पैदल, कभी गाड़ी से ले जाते थे। हमने देखा कि हर बार वे समय से पहले तैयार रहते थे। नियमों में वे बहुत कटिबद्ध थे। सिवाय सेवा के और कोई बात उनमें नहीं थी। बहनों के प्रति उनका बहुत आदर भाव था। एक दिन उन्होंने मेरे से कहा, बहन, आप में बहुत गुण हैं। मेरा मन गदगद हो गया। उनके ये बोल मेरे लिए वरदान बन गए। आगे हम पढ़ेंगे जगदीश भाई जी में हमने अनेक रूप देखे। तो इन अनुभवों को हम पढ़ेंगे अगली कड़ी में। तो ये जानने और पढ़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही साइड में जो बेल आइकॉन है उसे भी क्लिक कीजिए, ताकि आने वाली सभी वीडियो और अब तक की सारी वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। ओम शांति।